हेलो दोस्तों। मैंने देखा है ना, हम लोग बहुत जगह म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते हैं कि टीवी में या बहुत सी जगह हम लोग जहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, लोग बोलते हैं यार म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर लो, बहुत बढ़िया रिटर्न देता है, बहुत कुछ। तो एक कॉमन मैन के दिमाग में बहुत सारी सवाल चलता है और उसका ना वो सवाल का आंसर नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा यार कुछ ऐसे कॉमन सवाल लेते हैं जो हर कोई पूछना चाहता है कि मेरे को म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है, मेरे ये सवाल का अगर जवाब मिल जाए तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। मैंने सोचा यार अगर मैं कुछ ऐसे कॉमन सवाल को लेके एक ऐसा सीरीज बनाऊं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और मेरा फेवरेट टॉपिक है म्यूचुअल फंड। सबसे पहले मैंने म्यूचुअल फंड चुना है और आगे वीडियो में मैं हर एक इन्वेस्टमेंट जो भी ऑप्शन है उसका सवाल लूंगा और उस हिसाब से उसका आंसर मैं देता रहूंगा। सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करने से पहले आपके मन में सवाल चलता क्या है, क्या क्या सवाल ऐसा हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो एक एक करके मैं 5 सवाल लूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप आखिर तक बने रहना। अगर आप ये सवाल का आंसर आपको मिल जाता है तो आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा कुछ अगर डाउट रह जाता है तो मैं आप कमेंट्स में डाल देना, मैं उसका भी आंसर डिटेल में आपको दे दूंगा। सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा, म्यूचुअल फंड होता क्या है? इसका आंसर ढूंढते हैं। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का बास्केट है जो बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट की जाती है म्यूचुअल फंड के थ्रू, और उस पैसे को एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट मैनेज करता है। आपका पैसा बहुत सारी शेयर्स में वो स्टडी करके, अच्छे से स्टडी करके वो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक यूनिट अलॉट किया जाता है, उसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू एक्सपर्ट इन्वेस्टर फॉर यू। जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है वो ऐसे प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है इस फील्ड में, उसको करोड़ों रुपए तक पैकेज दे के उसको अपॉइंट करता है म्यूचुअल फंड। तो आप उन पे भरोसा कर सकते हो। इसके बाद आपके मन में हमेशा चलता रहेगा यार ये रिटर्न कितना देगा। हर कोई इन्वेस्टमेंट कर चाहता है अपने रिटर्न पाने के लिए, भाई मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कई तरह के म्यूचुअल फंड है ना, 3 तरह के हम ज्यादातर हम लेते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो पास्ट परफॉर्मेंस के दिखा गया है उसमें 10 से 15% आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है। उसके बाद आती है डेट फंड। डेट फंड जो है 5 से 8% के बीच में उसका रिटर्न देता है। उसके बाद आती है हाइब्रिड फंड, और हाइब्रिड फंड देता है 8 से 12% के हिसाब से रिटर्न देता है। शॉर्ट टर्म में रिटर्न जो है अप डाउन हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग को मैजिक देखोगे इस म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट में आप बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। आपके माइंड में हमेशा चलेगा कितने अमाउंट से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यार ऐसा तो नहीं कहीं मैं हमको लाख रुपए चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, आप प्रॉपर्टी में जाओगे तो 50-60 लाख से आज के टाइम में शुरू होता है इन्वेस्टमेंट। तो ये तीसरा सवाल आपके मन में चलेगा कि कितने पैसे से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुड न्यूज ये, आप सिर्फ 100 से 500 रुपीज में ही आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए नहीं। मेन बात यह है कि आप स्टार्ट अर्ली एंड बी कंसिस्टेंट। पहले शुरू करो, हम कंसिस्टेंट के साथ रेगुलर इन्वेस्ट करते जाओगे तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। ये मेन मुद्दा है। अब आता है चौथा सवाल, क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? ये आपके मन में आएगा, यार मैं जहां इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, मेरा पैसा मेरा इतने मुश्किल से अर्न करके लाया हूं, वो म्यूचुअल फंड जो पैसा मैं लगाऊंगा वो सेफ है क्या? इस पे आओ देखते हैं, नजर डालते हैं। देखो यहाँ पे सेफ का मतलब रिस्क फ्री नहीं है। और जो म्यूचुअल फंड होता है वो रेगुलेटेड बाय सेबी, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है सेबी, उसके थ्रू रेगुलेट होता है और ट्रांसपेरेंसी रहता है। आपको सारी चीज ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपका हमेशा पैसा बढ़ता घटता हुआ दिखेगा आपको डेली बेसिस पे आप चेक भी कर सकते हो मेरा पैसा कितना बढ़ा, मेरा कितना यूनिट मिला है, वो सब चीज आपके सामने ही रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपके वेल्थ बिल्ड करेगा, आपके रिस्क जो है रिड्यूस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहेगी, कम ज्यादा होता रहेगा, बट आप लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करोगे 5 से 10 साल पीरियड में आपका पैसा
अच्छे से ग्रो हो पाएगा। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए आपको म्यूचुअल फंड में। उसके बाद जो पांचवा सवाल आपके मन में आएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड लूं। म्यूचुअल फंड बहुत सारी है, हजारों में है म्यूचुअल फंड आज के टाइम में। तो आपके दिमाग में आएगा कि म्यूचुअल फंड में कौन सा लूं। उसके लिए आपको ये 3 चीज देखना पड़ेगा। पहला चीज है गोल। आपका गोल क्या है? आपका गोल है रिटायरमेंट है, एजुकेशन है या वेल्थ जनरेशन। नंबर 2 है आपका टाइम होराइजन। आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो। उसके बाद आती है रिस्क प्रोफाइल। आप कंजर्वेटिव हो, अग्रेसिव हो या बैलेंस आप करना चाहते हो। इसमें हम देख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में जाते हो तो डेट फंड में चलना, अगर आप मीडियम टर्म में जाते हो तो एक हाइब्रिड फंड में जाना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो आपको इक्विटी फंड में जाना है। ये सिंपल फॉर्मूला है म्यूचुअल फंड का। एक बोनस टिप में देना चाहता हूं, इन्वेस्टेड पैसे का बिगेस्ट पावर इज इक्वल टू कंपाउंडिंग। आप कंपाउंडिंग के लिए आप छोड़ते हो तो आप मैजिक देखोगे। 10 से 15 साल में अगर आप एक छोटा सा स्मॉल SIP आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। ये था टॉप 5 जो आपके मन में सवाल है, उसका मैंने आंसर देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा और आपके कुछ डाउट क्लियर हो गए। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका डिटेल में आपको आंसर दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।